बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। अ, ओके जी, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 cm। ठीक है जी, हम एक 5 cm की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्केल से एडजस्ट कर लिया। अब मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ 5 cm की। ठीक है जी, 5 cm की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसको देता हूँ नेम ए एंड बी। ए बी। ओके जी, अब मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक पॉइंट ए के ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ एक एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, और हमने वो प्रोटेक्टर से हमने वो डी से नहीं करना है, हमें वो प्रकार से करना है। एक सूटेबल आर्क लगाइए पॉइंट ए के ऊपर रख के, और जो आपने आर्क लगाई है उसी पे फिर आप एक दूसरी आर्क लगाइए। देखिए आप आपके सामने है, ये हमने एक आर्क लगाई और फिर इसके ऊपर आप रखेंगे प्रकार को और एक आर्क और लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने आर्क लगा दी एक और, देखिए आप। और अब मैं क्या करूँगा कि एक आर्क और लगाऊंगा ऊपर की तरफ। ये देखिए मैंने एक आर्क और लगा दी ऊपर की तरफ। अब मैं सेकंड आर्क पे अपना प्रकार रखूँगा और एक आर्क पे जो पहली वाली आर्क है उसको मैं इंटरसेक्ट करूँगा दूसरी आर्क से। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैं मिलाऊँगा पॉइंट ए से स्केल की मदद से। ठीक है, अब देखें मैं ये स्केल को थोड़ा-सा एडजस्ट कर दूँ ज़रा। अब ये स्केल हो गया तकरीबन एडजस्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा-सा आउट था, मैं इसको थोड़ा सीधा कर लूँ। अब आई थिंक ठीक है ना? तो ओके जी, अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ये। अब देखिए मैंने बगैर डी के बगैर प्रोटेक्टर की मदद से एक 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। ओके जी, अब वेरी सिंपल जी। अब मैं क्या करूँगा जनाब, अब मैं एक आर्क लगाऊंगा ए के ऊपर रख के 2.5 की। ठीक है जी, अब मैं 2.5 मेजर करता हूँ स्केल से। चलें जी, ये मैंने मेजर कर लिया 2.5। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि आपको आइडिया हो जाए। चलें जी, अब हम क्या करते हैं 2.5 के एक आर्क लगाते हैं ए टू ई। अभी मैं ऊपर ई बाद में लिख दूंगा। ठीक है, ए टू ई, जो ए ई हमारे पास लाइन है उस पर मैंने एक आर्क लगा दी। ठीक है, चलो जी 2.5 की मैंने आर्क लगा दी, इसको मैंने कह दिया डी। ठीक है, इसको मैंने क्या कह दिया, डी कह दिया। अब मैं वही 2.5 की चलें जी एक आर्क और लगाता हूँ बी पे रख के। ठीक है, चलें जी या फिर हम एक काम करते हैं कि पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं ए बी के बराबर, और हम एक आर्क और लगा लेते हैं पॉइंट डी के ऊपर रख के। कितने की थी, 5 cm की। हम ऐसा भी कर लेते हैं, बात एक ही है, आप ऐसा कर लें या आप ऐसा कर लें। ठीक है, ओके जी, तो हम अब क्या करते हैं कि एक आर्क और लगाते हैं। पहले हम मेजर कर लें दोबारा से। चलें जी, मैं पहले मेजर कर लेता हूँ स्केल के ऊपर रख के। थोड़ा सा आपको पता है कि कंप्यूटराइज तो उसमें थोड़ा सा मसला बनता है। ओके जी, अब मैंने क्या किया जी, फिर मैंने मेजर कर लिया ये 5 cm। अब मैं डी के ऊपर रख के एक आर्क लगाऊंगा। ठीक है जी, चलें जी, मैंने डी के ऊपर रखा और एक आर्क लगा दी। ठीक है जी, ओके जी, अब मैं एक बार फिर मेजर करूंगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलें जी, अब हम क्या करते हैं कि पहले इसको चाहे तो एक लाइन खींच देते हैं, बाद में हम आर्क लगा लेंगे। चलिए जी, पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए जी, लाइन हमने ड्रॉ कर दी। चलें ओके जी, कोई नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूँ जनाब, अब मैं यहाँ पे इस जगह पे एक आर्क लगानी है मुझे 2.5 सेंटीमीटर की। पहले मैं इसको नेम दे दूँ सी। चलिए जी, मैंने इसको नेम दे दिया ताकि मेरे पास एक बन जाए रेक्टेंगल ए बी सी डी। जो जो पिछली आर्क थी उसको मैंने डी कहा था, और जो मैंने ये आर्क लगाई उसको मैंने सी कह दिया। ठीक है जी, कंप्यूटराइज तरीके से बनाने में आपको पता है थोड़ा सा मसला होता है। चलिए जी, अब मैं 2.5 की जो मैंने ए और डी आर्क लगाई थी 2.5 की, अब मैं एग्जैक्टली वही आर्क लगाऊंगा 2.5 की। ठीक है, मेजर करने के बाद। चलिए पहले मेजर करते हैं हम। अभी थोड़ा सा आपको पता है कि इसको एडजस्ट करना पड़ता है स्केल को, तो पहले थोड़ा सा मैं स्केल को एडजस्ट कर लूँ। अब मैं रखता हूँ
प्रकार को 0 पे और 2.5 में इसको ओपन करता हूँ। ओके जी, ये मेरा 2.5 हो गया। अब मैं बी पे रख के लगाऊँगा एक आर्क जो एग्ज़ैक्टली वहीं पे इंटरसेक्ट करेगी जहाँ मैंने सी लिखा है, ठीक है जी? ये देखिए मैंने ये आर्क लगा दी बी पे रख के 2.5 की और देखें इसने वहीं पे इंटरसेक्ट किया जहाँ मैंने सी लिखा था, ठीक है जी? ओके जी, तो अब मेरे पास जनाब ये बन गया एक ऑलमोस्ट रेक्टेंगल, ठीक है? अब मैं जॉइन कर दूँगा बी और सी को, ठीक है जी? अब मैं क्या करूँगा बी और सी को मैंने ये जॉइन कर दिया आपके सामने, नो प्रॉब्लम जी। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, एक बार देखें कितना प्यारा हमारा रेक्टेंगल बन गया है ए, बी, सी, डी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जो है ना थोड़ा-सा डी, सी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? कितना प्रोड्यूस करेंगे ये देखते हैं अभी आपके सामने, पहले मैं इसको नाम दे दूँ ई, आपको मालूम है ये ई है, ठीक है? और ये मैं इसको मानूँगा पहले एरो, ठीक है? ताकि आपको बाद में मसला ना बने, क्योंकि मैंने मैंने आपको कहा था कि हम ए, ई पे जो है डी नाम दे रहे हैं पॉइंट का, तो उस वक़्त ई मैंने लिखा नहीं था, तो मैंने अभी ए ई लिख दिया ताकि जब आप देखें तो आपको आइडिया हो जाए, ठीक है जी? चलिए जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, जितना हमने सी और डी मेजर किया था, तो हम देखते हैं उसको रख के दोबारा से, तो सी और बी और सी को जनाब, सॉरी बीसी, मैंने सीडी कह दिया, एक्चुअली बीसी को, ठीक है? तो बीसी को मैंने मेजर कर लिया, तो आपको मालूम बीसी 2.5 सेंटीमीटर का था। अब मैं 2.5 की एक आर्क और लगाऊंगा। चलें जी, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये एक मिनट, ये हो गई जी। ओके जी, बी सी की मैंने मैंने एक आर्क और लगा दी, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा कि डी सी को प्रोड्यूस करूँगा आगे तक, ठीक है जी। अब डी सी को मैं प्रोड्यूस करूँगा आगे तक, इसको मैं कह देता हूँ एफ। चलो जी, अब मैंने इसको एफ कह दिया, तो आप चाहें तो सेंटेंस लिख सकते हैं कि प्रोड्यूस डी सी टू एफ मेकिंग सी एफ इज इक्वल टू बी सी, ठीक है जी। तो बी सी के बराबर मैंने एक सी एफ लाइन मैंने ड्रॉ की है एक आग लगा के, यानी कि प्रोड्यूस किया है मैंने डी सी को एफ तक, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूँगा कि मोर देन हाफ ओपन करूँगा इसका जनाब, डी और एफ का, और मैं बाइसेक्ट करूँगा डी और एफ को, ठीक है जी। चलें जी, अब मैंने क्या किया जी, मोर देन हाफ खोलना है, या चलें जी, मैंने मोर देन हाफ खोल के एक आँख ऊपर लगाई, एक आँख नीचे लगाई, थोड़ा-सा मसला होता है आपको पता है आँख लगाने में। चलें जी, अब मैंने क्या किया जी, एक आँख यहाँ भी लगा दी, ठीक है। चलें जी, हाफ से ज़्यादा खोलना है, चाहे पूरा खोलें, चाहे कम खोलें, बस बट मोर देन हाफ आपने खोलना है। ओके जी, अब मैंने ये ऊपर नीचे दोनों जगह बाइसेक्ट कर दिया डी और एफ से आर्क लगा के। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको मैं जॉइन कर दूंगा। चलें जी, इसको मैंने ग्रीन कलर से जॉइन कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। और जहाँ पे डी और एफ बाइसेक्ट हुए हैं, यानी कि बीच में आधे आधे हुए हैं, हाफ हुए हैं, उसको मैंने कह दिया पॉइंट ओ। ज़ीरो नहीं है, वो ओ है, ठीक है, देखिएगा, नॉट ज़ीरो, पॉइंट ओ, ठीक है। ओके जी, अब हम बनाएँगे जनाब, इस देखें जी, अब हम रखेंगे ओ के ऊपर और एक बनाएँगे सेमी सर्कल, ठीक है जी। मैंने ओडी ले लिया, आप ओएफ भी ले सकते हैं, बात एक ही है। ओडी ले लें या ओएफ ले लें, बोथ आर राइट। कलर मैं सोचता हूँ कि चेंज कर दूँ इसका सर्कल का, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके जी, मैंने ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया ओडी से ओएफ तक, ठीक है जी। नो प्रॉब्लम, बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है इसका। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलें जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि एक जो 90 के पहले हम इसको थोड़ा-सा प्रोड्यूस करते हैं, जो बीसी लाइन है बीसी, इसको हम आगे तक ले आते हैं सेमी सर्कल तक। अच्छा जी, जो बीसी लाइन इसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ जी का, ठीक है? लाइन में चेंज करता हूँ कलर। ओके जी, मैंने ये बीसी जो लाइन है इसको प्रोड्यूस किया, यानी आगे बढ़ाया आसान लफ्ज़ों में, और मैंने सेमी सर्कल तक इसको ले गया, और सेमी सर्कल को मैंने टच किया है, तो इसको मैंने नाम दे दिया जी। ठीक है जी? इसको मैंने जी का नाम दे दिया जनाब। अब हम क्या करते हैं, अब हम जी के ऊपर बनाते हैं 90 का एंगल विदाउट प्रोटेक्टर, बगैर डी के, ठीक है जी? हम वही करेंगे कि एक हम सूटेबल सा आर्क लगाएँगे, ठीक है?
तो मैंने आपको सिखाया था पहले भी, जब मैंने ए के ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ किया था विदाउट विदाउट प्रोटेक्टर, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा जनाब, मैं एक 90 का एंगल ड्रॉ करूँगा जी के ऊपर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं जनाब कि पहले ये करते हैं कि थोड़ा-सा ज़रा मैं प्रकार को अपना एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि ये डिस्टर्ब करता है। चलें जी, अब मैं एक सूटेबल सी एक आर्क लगाता हूँ, ठीक है? चलिए जी, मैंने सूटेबल सी आर्क लगा दी। अब आपको मालूम है जहाँ से आर्क की स्टार्ट हुई थी वहाँ मैं अपने प्रकार की पिन रखूँगा और एक आर्क लगाऊँगा। चलें जी, थोड़ा-सा मुझे ज़रा ये बार-बार एडजस्ट हो रहा है। मैंने एक आर्क लगा दी, दूसरी आर्क भी तकरीबन लगा ही दी समझ लें। अब मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ा-सा ये ज़रा एक आँख लगा दी, ठीक है? ये अब मैं थोड़ा-सा इसको प्रकार को उठाता हूँ। 1 मिनट रुक जाएँ। ये देखिए आप, आपको पता है थोड़ा-सा कंप्यूटराइज़ तरीके से बनाने में थोड़ा-सा मसला होता है, थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है। चलें जी, ये रख दिया मैंने यहाँ पे और अब मैं एक आँख लगाऊँगा, ठीक है जी? चलें जी, ये मुझे पॉइंट पे मैंने प्रकार रख दिया है, बिल्कुल ठीक है जी। ये भी बिल्कुल ठीक है, मैंने मेज़र कर लिया, दोनों ठीक है। चलें जी, आँख लगाते हैं अब हम। चलें, ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा है ये मेरा कंपास। चलें, अब थोड़ा-सा इसको मैं यहाँ रख के आग लगाता हूँ। चलें जी, ये आग लग गई। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऑलमोस्ट आग लग गई जी। बड़ी मुश्किल से लगी है जनाब। थोड़ा-सा आपको पता है कि अब यहाँ रख के मैं एक आग लगाऊँगा। अब ये मैं एक आग यहाँ लगाता हूँ। ये जी, मैं थोड़ा-सा जी हाँ, 1 मिनट रुक जाएँ ज़रा। ओके जी, अब हम लगाते हैं आर्क जो इंटरसेक्ट करेगी दूसरी पे फर्स्ट आर्क को, ठीक है जी। ओके जी, ये बार-बार डांस किया जा रहा है। ओके, आर्क लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको मैं मिलाऊँगा पॉइंट जी से, ठीक है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको मैं किससे मिलाऊँगा? पॉइंट डी से मिलाऊँगा, ठीक है जी। ओके जी, बड़ी मुश्किल से आग लगी है, तो हम इस तरीके से विदाउट प्रोटेक्टर, बगैर डी के हम जो है ना 90 का एंगल बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 90 का एंगल बनाना सीख लिया। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ पिंक ही ले लेते हैं चलें। ओके जी, अब हमने क्या किया जी, एक लाइन ड्रॉ कर ली इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पॉइंट जी से, ठीक है जी। ओके जी, चलें जी, बहुत अच्छा हमने 90 का एंगल बना लिया है। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा-सा इसको नेम दे देते हैं। चलिए नेम बाद में दे देंगे, पहले हम ये काम कर लें कि इसको हम मेज़र कर लें एच तक ना। सी जी हम देख लें कि कितना है हमारे पास, ताकि मैं जी पे रख के एक आर्क लगाऊँ जो सी जी के बराबर हो। आप इस तरह से कह सकते हैं इसको कि प्रोड्यूस सी एफ टू जे, सॉरी, कट ऑफ जी आई इक्वल टू सी जी, ठीक है जी। अब हम कट कर रहे हैं जी को, जो जहाँ पे हम कट करूँगा उसको मैं आई का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया, उसको मैं नाम दे दूँगा आई का। तो ये जो मैंने आई का नेम दिया है इसको, ये जो जी आई कहलाएगा। ये जी आई कितना है जितना हमारे पास सी जी है। ये जी आई कितना है जितना हमारे पास सी जी है। तो पहले हमने सी जी को मेजर कर लिया था और फिर मैंने उतनी ही आँख लगाई जी पे रख के एक, और फिर मैंने उसको नाम दे दिया आई का, ठीक है जी। कोई मसला नहीं। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, हम फिर मेजर करते हैं। अब देखें, अब हम इसको मेजर कर रहे हैं और हम इसको प्रोड्यूस कर दें, थोड़ा-सा लाइन को आगे कर दें आगे, किसको? सीएफ को हम इतना प्रोड्यूस करते हैं जे के बराबर, ठीक है? अभी हम इसको यहाँ पे भी एक जो हमने सीएफ को प्रोड्यूस किया है, अब इसको हम क्या करेंगे जनाब, एक मैं कलर पहले चेंज करूँ थोड़ा-सा, ताकि थोड़ा-सा आपको बाद में समझ में आए। अब मैं क्या करता हूँ जी, कि जो मैंने सीएफ प्रोड्यूस किया है, मैं इसको पहले लिख दूँ यहाँ पे ज़रा जे, फिर मैं आगे आता हूँ, ठीक है? तो अब मैं इसको कह सकता हूँ, मैंने जे लिख दिया यहाँ पे। जो सी है, मैं अब इसको चलो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोड्यूस, ये एच पे लिख दूँ जो मैं, जो लाइन मैंने ड्रॉ की ये एच है, ठीक है? जिस पे मैंने आई का आर्क लगाया था, ठीक है? तो पहले मैं पहले लेबलिंग कर दूँ। ओके जी, 2.5 था ये, ठीक है? ये भी जो है हमारे पास 2.5 ही है, ठीक है? इसको मैं लिखना भूल गया था।
सॉरी 2.5 है। देखिए मैंने आपके सामने ये एक ड्रॉ कर दी है अपने हाथ से बनाई हुई, और ये कंस्ट्रक्शन का मैंने पीडीएफ भी आपके सामने ला के दे दिया है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने है, आप चाहें तो कंस्ट्रक्शंस यहाँ से देखिए पूरी लिख सकते हैं आराम से। ये देखिए आपके लिए कंस्ट्रक्शन का मैंने पीडीएफ साथ में लगा दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कंस्ट्रक्शन लिखने में। जो स्टेप्स मैंने बोले हैं वही स्टेप्स मैंने सारे किए हैं, ठीक है जी। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, एग्जैक्टली, ठीक है। बस उनने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी हैं जो हमें प्रूफ करनी होंगी बाद में, बाकी बिल्कुल ठीक है, सेम है, ठीक है। ओके जी, हम लाइन ड्रॉ करते हैं। 4.5 की उसमें थी, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पे 4.5 cm की। चलो जी, मैंने ए बी लाइन का नाम लिख दिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। एक सूटेबल सी आर्क लगाऊँगा 90 का एंगल बनाने के लिए। देखिए जनाब, मैंने एक सूटेबल सी आर्क लगाई। अब मैंने क्या किया कि जगह चेंज की, कलर भी चेंज कर लेते हैं, चलें जी, ये पिंक कर लेते हैं इसको। एक आर्क लगाई मैंने यहाँ पे। अब मैंने पक्का उठा के ध्यान रखा और मैंने लगाई एक दूसरी आर्क। चलें जी, ये मैंने आर्क लगा ली। अब इसके साथ-साथ मैंने एक आर्क ऊपर भी लगा दी, ठीक है? ताकि इंटरसेक्टिंग आर्क मुझे मिल जाए। अब मैंने यहाँ रखा और यहाँ पे मैंने वही काम किया कि एक आर्क और लगाई जो इंटरसेक्ट करेगी फर्स्ट आर्क को। चलें जी, मैंने ये आर्क लगा दी। चलें जी, आर्क लग गई माशाल्लाह, दैट्स गुड। ओके जी, अब मैं क्या करूँगा, जो इंटरसेक्टिंग आर्क है इसको मैं जॉइन कर दूँगा ए से, ठीक है? इसको मैं क्या करूँगा, ए से जॉइन कर दूँगा। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है? मैंने एक ए से इसको जॉइन कर दिया और मैंने इसको भी नाम दे दिया ई का ही, ठीक है? जैसे मैंने उसको नाम दिया था ई का, मैंने इसको भी नाम दे दिया ई का। ओके जी, वहाँ पे मैंने 2.5 की ली थी। देखें एग्ज़ैक्टली, मैं इसको मेज़र करके दिखा देता हूँ आपको, देखें एग्ज़ैक्टली 90 बन रहा है। देखा आपने? देखा आपने? हमने बगैर प्रोटेक्टर के, हमने बगैर डी के हमने, देखें एग्ज़ैक्टली 90 बन रहा है, ठीक है? तो देखेंगे, अब मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ, ये देखें आप, और मेक श्योर रहेगा हमारा, मैंने इसको नाप भी लिया है, ठीक है? चलें जी, अब देखें, बिल्कुल कन्फर्म, ठीक है? हमने मेजर भी कर लिया, एक बार फिर करते हैं मेजर डी रख के। देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट, विदाउट प्रोटेक्टर, बगैर डी के हमने कितनी आराम से बना लिया 90 का एंगल, ठीक है जी। ओके जी, अब हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। 2 सेंटीमीटर हम जो है ना इसको मेजर करेंगे। चलें जी, अब हम रखते हैं ए के ऊपर और एक आर्क लगाते हैं 2 सेंटीमीटर की। चलें, ये मैंने लगा दी एक आर्क, थोड़ा गलत लग गई आर्क, एक मिनट रुक जाएँ, ज़रा इसको मैं सही कर दूँ। हाँ, यहाँ आर्क लगानी है, ये कलर चेंज करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। एक आर्क मैंने यहाँ लगा दी 2.5 की, और एक आर्क मैंने बी पर के लगा दी 2.5 की, ठीक है? ताकि मुझे बार-बार मेजर ना करना पड़े। अब मैं 4.5 सेंटीमीटर मेजर करूँगा। चलें जी, मैंने ये मेजर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दूँगा, और जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैं मिला दूँगा। दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं मिला दूँगा आपस में। ये देखिए जी, मैंने मिला दिया। और इसी तरीके से मैं ये पहले इसको ठीक से मैं कट कर मिला दूँ, ये थोड़ा आगे ले आते हैं, ठीक है? ताकि बाद में लाइन खींचना पाए हमें। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, कि इसको भी मैं जॉइन कर देता हूँ बी से, ठीक है? अब हमारा ये बन गया एक प्यारा-सा रेक्टेंगल, ठीक है? आपको मालूम है हमें पिछले सवाल में भी रेक्टेंगल बनाना था और हमें यहाँ भी रेक्टेंगल बनाना है, और पिछले सवाल में भी हमें स्क्वायर बनाना था, यहाँ भी हमें स्क्वायर बनाना है। अब हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम बीसी को मेजर करेंगे कि कितने का है। आपको मालूम है 2 सीएम का है, हम 2 सीएम की एक आर्क लगा देंगे ऊपर। अपना स्क्वायर बनाने का पहला मरहला, और ये सॉरी, ये क्या नाम है, सी के ऊपर, डीसी के ऊपर इसको हम कह देंगे जनाब, एक मिनट मैं इसको ज़रा लिख दूँ पहले, एफ, ठीक है? यानी कि डीसी को मैंने प्रोड्यूस किया है एफ तक, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मोर देन हाफ खोलूँगा, एक आर्क लगाऊँगा ऊपर, चलें जी, और ये मैंने एक आर्क लगा दी, इसके नीचे लगा दी। 1 मिनट रुक जाएँ जी, ये तो
डांसिंग फाउंटेन बन गया है जी, ठीक है जी। एक आँख मैंने जी लगा दी। अब मैं डी के ऊपर रखूँगा, पॉइंट डी के ऊपर एक आँख लगाऊँगा नीचे, ये एक ऊपर, ठीक है? दोबारा से आँख लगाते हैं, एफ के ऊपर रख के। चलें जी, ये दोबारा से मैंने आँख लगा दी। अब ये लगा दी, चलें जी। अब जो ठीक है जी। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं जॉइन कर दूँगा एक स्केल की मदद से। चलें जी, हम स्केल रखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलें जी, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। ओके जी, अब मैं इस ऑरेंज कलर से एक डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हमें एक्चुअली लाइन चाहिए नहीं है, बट हमें इसलिए खींचनी है कि एक सेमी सर्कल बन जाए। तो सेमी सर्कल बन जाए, इसकी वजह से मैंने एक डॉटेड लाइन खींच दी। अब मैं मिड में जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे मैं रखूँगा और रखने के बाद एक आर्क लगाऊंगा। चलिए जी, अब हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आए हैं। अब हम बनाएंगे एक सेमी सर्कल। ओके जी, अब मैं एफ तक इसको मेजर कर लेता हूँ। आप चाहें तो डी तक भी मेजर कर सकते हैं, बात आपकी मर्जी पर है। और मैं एक बनाता हूँ सेमी सर्कल। आपको मालूम है कि जो हाफ सर्कल होता है उसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। आपको मैं एक बार फिर बता दूँ, जो हाफ, पहले मैं इस लाइन को प्रोड्यूस कर देता हूँ। जो बी सी है इसको मैं प्रोड्यूस करता हूँ आगे तक, ठीक है? और इसको हम नया नाम देंगे जी। मैं ज़रा से इसे मेजर कर लूँ और ये मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ जी तक, ठीक है जी? सेमी सर्कल को टच कर लीजिए, टच कर लीजिए इसे सेमी सर्कल को। अब मैं इसको नाम देता हूँ जी, ठीक है जी? अब मैं तैयारी कर रहा हूँ एक स्क्वायर बनाने की। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्वायर बनाया था, ऐसे ही मैं यहाँ भी एक स्क्वायर बनाऊँगा। और स्क्वायर बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैं पहले मैं 90 का एंगल बनाऊँ, विदाउट प्रोटेक्टर, बगैर डी के। चलिए, एक सूटेबल आर्क लगाई मैंने, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में लगाई थी। एक मिनट रुक जाएँ ज़रा, थोड़ा-सा इस आर्क लंबी हो गई, ये चलिए ऐसे लगाते हैं। ओके जी, मैंने एक आर्क लगाई सूटेबल सी, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से एक आर्क लगाई, ये देखें जी, एक आर्क मैंने लगा दी। 1 मिनट रुक जाएँ, थोड़ा-सा प्रकार ये आर्क लगा दी मैंने, ठीक है जी। ओके जी, अब मैंने जगह चेंज की, पॉइंट पिन में दूसरी आर्क लगा दी मैंने। अब एक आर्क मैं और लगाऊँगा ऊपर की तरफ, ताकि मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। ओके जी, ये मैंने एक आर्क और लगा दी और एक फिर यहाँ के मैं एक आर्क और लगाऊँगा ताकि मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जी से मिला दूँ। ये चलिए जी, और ये ऑलमोस्ट मेरा अ, ये आर्क मेरी लग गई। चलें जी। ओके जनाब, अब मैं क्या करूँगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था इसको मैं मिला दूँगा जी के साथ, ठीक है जी? इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम इस अब जॉइन करेंगे जी के साथ और इस तरह से हमें एक 90 का एंगल मिल जाएगा। 90 का एंगल हमने क्यों बनाया था कि हम एक स्क्वायर हासिल कर सकें, ठीक है? जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें राइट एंगल के साथ एक स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है? चल जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने उस लाइन को पिछली लाइन की तरह एच कह दिया, ठीक है? जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, अब मैं मेजर करूँगा सी एफ। चलें जी, सॉरी ये सी जी, सॉरी। अब मैंने सी जी लाइन को मैंने मेजर करने के बाद फिर मैंने एच के ऊपर एक आर्क लगाई जो कि सी जी के साथ मैच करती है, ठीक है? जितनी सी जी मेजरमेंट थी उतनी ही आर्क मैंने लगा दी जी के ऊपर रख के एच लाइन के ऊपर, ठीक है? चलिए जी, मैंने ये आर्क लगा दी, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, उसी मेजरमेंट के साथ, चलें जी, पहले मैं इसको नेम दे देता हूँ, ठीक है? इसको मैं नेम दे दिया जनाब आई का, ठीक है? ये आई है, थोड़ा मुश्किल से बना है लेकिन ये आई है, ठीक है? हमने लास्ट टाइम भी आई ही नाम दिया था, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ठीक है? तो ये आई है। अब जितनी आर्क मैंने ऊपर लगाई थी ना जनाब, उतनी ही आर्क मैं यहाँ भी लगाऊँगा, ठीक है? चलें जी, ये हम इस वक़्त बीसी जो जीसी आर्क है, ये हम वही लगा रहे हैं। ऊपर भी हमने जीसी के बराबर आर्क लगाई थी और नीचे भी हमने जीसी के बराबर आर्क लगाई है, ठीक है? जिसको हमने नाम दे दिया जनाब जे का। चलें जी, अब मैंने लाइन को जॉइन कर दिया आई और जे को, एक मेरे पास प्यारा-सा अच्छा-सा स्क्वायर मिल गया, ठीक है? देखिए, हमें मतलूबा रेक्टेंगल भी मिल गया है और हमें मतलूबा स्क्वायर भी मिल गया। हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है? देखिए आप,
अब मैं इसकी मेजरमेंट देख लेता हूँ कि कितने मेजर का है ये। चलो जी, ये 3.15 का आ रहा है जनाब। 3.15 का आ रहा है, ठीक है। ये 315 नहीं है, ये 3.15 याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको मालूम है स्क्वायर की तो चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर एक साइड 3.15 की है तो दूसरी साइड भी 3.15 की होगी सीएम की, ठीक है जी। और यहाँ भी आप नाप लें इसको, ये 2.2 का था, ठीक है। या देखिएगा जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी ये 2.2 की थी और ये 4.5 की। जो हमारी मेन लाइन थी बेस की ये 4.5 cm की थी, ठीक है। तो यहाँ हम चले लिख देते हैं 2.5 cm और से 2.2 सॉरी cm और से एक जगह लिख दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, अब हमारा बड़ा प्यारा सा रेक्टेंगल बन गया। इसको मैं ज़रा लाइन नेम दे दूँ ई का पहले। इसको लास्ट टाइम में मैं नेम देना भूल गया था, ठीक है। एक्चुअली ये जो हमने मेजर किया है ना, ये 3.1 और 3.2 के सेंटर में आ रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि 3.1 और 3.2 को की एवरेज निकाल ली, तो वो बन रही थी 3.15। तो ये वाला देखिएगा कि 3.1 3.2 के बिल्कुल सेंटर में ही आ रहा था, तो मैंने दोनों को लेके 2 से डिवाइड करके इनकी एवरेज निकाल दी। देखिए आपके सामने ये मैंने हाथ से बनाई हुई है इसका पीडीएफ, और ये देखें ये जो है हमने सॉल्व किया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये देखिए आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। और ये कंस्ट्रक्शन है सारी, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्शन है इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम। देखिए एक बात मुझे समझानी थी आपको, और वो ये कि देखें हमें इस क्वेश्चन में कहा गया कि मेजर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। हमें जो ये स्क्वायर बना हुआ है हमें इसकी साइड भी मेजर करनी है, और हमें जो ये रेक्टेंगल है हमें इसकी साइड्स भी मेजर करनी है। जब हमने इसकी साइड मेजर की तो वो 3.1 और 3.2 आ रही थी, तो मैंने इन दोनों का यानी कि उसके सेंटर में आ रही थी स्केल से करके मैंने मेजर किया। तो मैंने फिर क्या किया, इन दोनों का एवरेज ले लिया, तो 3.15 आ गया, ठीक है। अगर एक वॉल जो है एक साइड इसकी 3.15 की है तो ऑब्वियसली इसकी दूसरी साइड भी 3.15 की होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसकी जो एवरेज निकाल ली 3.15, ठीक है। इसी तरीके से मैंने जो है ना इनकी साइड्स भी मालूम की आगे जाके, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि आपने एरिया मालूम करना है, ठीक है। अब हम एरिया मालूम करेंगे और फिर कह रहे हैं जब आप एरिया मालूम कर लें दोनों का तो फिर आप कंपेयर करें। ओके जी, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं कि हम एरिया मालूम करते हैं। चलें जी, देखेंगे हमने एरिया मालूम किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मतलब विड्थ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। 4.5 इसकी थी हमारे पास ये लंबाई, और 2.2 थी इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो हमने लंबाई को चौड़ाई से ज़ब्त किया तो 9.9 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एग्जैक्टली हमने ऐसे ही एरिया ऑफ क्या मालूम किया, स्क्वायर, ठीक है। कि जब हम कंपेयर करेंगे जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों निकाल लेंगे। ओके जी, अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमने लेंथ का स्क्वायर किया, जो हमने यहाँ निकाली थी 3.15, तो हमने 3.15 का स्क्वायर किया तो 9.9 आ गई, ठीक है। देखिए यहाँ भी 9.9 आ रही है और यहाँ भी 9.9 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर के। हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। ओके जी, आप आगे फरमा रहे हैं कि आप देखें आगे कह रहे हैं क्या कि फाइंड द एरिया, हमने मालूम कर लिया और हमने ये भी मालूम कर लिया। अब कह रहे हैं आल्सो वेरीफाई द आल्सो वेरीफाई बाय मेजरमेंट दैट द पेरीमीटर ऑफ, अब हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, ठीक है, किसका, रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी, ठीक है। और फिर हमें बताना है कि जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो कम है रेक्टेंगल से, ठीक है। पहले हमें क्या करना है कि दोनों का एरिया का स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर निकालना है, और फिर हमें प्रूफ करना है कि जो स्क्वायर का जो है वो कम है और जो रेक्टेंगल का है जो है वो पेरीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। ओके जी, देखिए हमने ये तो निकाल ही लिया था आपके सामने ना, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, चले जी, हम निकालें एरिया ऑफ, हम निकालें पेरीमीटर ऑफ ABCD, ठीक है जी। फार्मूला क्या होता है आपको मालूम भाई कि लंबाई प्लस चौड़ाई,
उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4.5 देखें हमारे यहाँ पे, देखिए आप, ये 4.5 हमारी क्या थी यहाँ पे, इसकी ये लंबाई थी, और चौड़ाई क्या थी इसकी, 2.2 थी। तो हमने दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है, यहाँ पे, और 2 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 6.7 आया, और फिर बस हमने मल्टीप्लाई किया 13.4 आया हमारे पास। ये किसका आया, ये रेक्ट एंगल का है, ये पेरीमीटर किसका है, देखें रेक्ट एंगल का, ये देखिए ए बी सी डी। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का, सी जे आई जी का, ठीक है जी, सी जे आई जी। जब हमने सी जे आई जी का निकाला तो हमारे पास तो 3.15 था ही, और चूंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं तो इसलिए हमने 3.15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 12 आया। तो आप देखें एरिया जो पेरीमीटर है रेक्ट एंगल का वो आ रहा है 13.4, जो पेरीमीटर है स्क्वायर का आ रहा है 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम द अबव रिजल्ट we can say that the perimeter of the square is less than the rectangle, ठीक है जी। तो हमने प्रूफ कर दिया बहुत आसानी से, और ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। एक दफ़ा चाहें तो आप और देख लीजिए, ठीक है जी। ये देखिए आप, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, नहीं तो खैर यहाँ पे आती है, देखिए आप, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 13.3 का। हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और उसके साथ हमें एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना है, ठीक है। चलें जी, हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ए बी लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर की। हमने 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया स्केल से, और हमें एक लाइन ड्रॉ कर ली 4 cm की लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर ली, ए और ये बी। चलिए जी, हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली 4 cm की। अब हम क्या करेंगे जनाब, विच सेंटर एट बी, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, बी पे हम बी से पहले हम लाइन खींचेंगे या ए से खींचने बाद एक ही है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, लिख लूँ पहले 4 cm, ठीक है। अब मैं मेजर करता हूँ जनाब 3.8, ठीक है जी। ये मैंने 3.8 मेजर कर लिया, और ए के ऊपर रख के मैंने एक आर्क लगाई, पॉइंट ए के ऊपर रखकर। ओके जी, अब मैंने ये आर्क लगा दी, और अब मैं क्या करूँगा कि 3.6 करूँगा मेजर, और मैं एक आर्क लगाऊंगा बी के ऊपर रख के, ठीक है। 3.6 हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका और पीछे, ये 3.6 हमारा हो गया। ओके जी, मैंने लॉक किया प्रकार को, और मैंने एक आर्क लगा दी। अब मुझे मिल गया जनाब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब मैं क्या करूँगा, ए ज्वाइन कर दूंगा ए के साथ और बी के साथ उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, ठीक है, और उसको मैं कह दूंगा सी। चलो जी, वेरी सिंपल। अब हम मोर देन हाफ खोलेंगे बी पे रख के, और हम बाइसेक्ट करेंगे लाइन को। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलें जी। अब मैंने मोर देन हाफ खोल लिया, देखें मोर देन हाफ है ये लाइन ए बी का। अब मैं एक आंख लगाऊंगा जनाब, मैं पूरी ही आंख लगा लेते हैं, ये थोड़ा सा मैं उसको और एडजस्ट कर लूँ। चल जी, मैंने ये एक आंख लगा ली, थोड़ा सा नीचे, इसको नीचे ले आते हैं। अब मैं पॉइंट ए के ऊपर रखूंगा सेम साइज से। अब मैं यहाँ भी एक आंख लगाऊंगा, दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, एक जने लग गई जनाब। और अब मुझे दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए हैं। इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं एक स्केल के थ्रू ज्वाइन कर दूंगा। चलो जी, स्केल को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने के बाद हम एक लाइन खींचेंगे जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होती भी जाएगी। ओके जी, अब मैंने स्केल एडजस्ट कर लिया है। अब कलर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, पिंक ले लेता हूँ। अब मैं लाइन ज्वाइन करता हूँ दोनों तरफ, ऊपर और नीचे से। चलें जी, स्केल भी हमारा ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा उसको और ठीक कर लेते हैं। ओके जी, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करते हैं जी। हाँ ठीक है, अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऑलमोस्ट स्केल हमारा ठीक ही है, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं ताकि दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल जाए। ओके जी, चले जी, अब हम एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए स्केल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ओके जी, अब ठीक है, आई थिंक सो, हाँ अब ठीक है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चले जी, मैं लाइन ड्रॉ कर दी जिसने दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इंटरसेक्ट ज्वाइन कर दिया है। चलो जी, अब मैं एक सूटेबल सा सूटेबल सी एक आर्क बनाता हूँ, जैसे हम एंगल बनाते हैं।
ये मैंने एंगल बनाया समझ लें, और जो मैंने एंगल वाली आर्क जितनी ली है इतनी ही आर्क मैं रखूँगा सी पे रख के। मैं बी सी की जो साइड है इस साइड तक एक आर्क खींचूँगा, उतनी ही आर्क जितनी मैंने पहले मेजर की थी। अब मैं इस एंगल को दोबारा से ना मेजर करूँगा, ठीक है? ये मैं नीचे लेके जाऊँगा, मैंने एक आर्क लगा दी, ठीक है? हम एंगल को मेजर करके फिर आर्क लगाते हैं, ठीक है? तो अब मैं ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि इंटर जो मैंने आर्क लगाई है उसको और सी को करेगी मेजर, ठीक है? चलिए जी, अब हम ये लाइन ज्वाइन करता हूँ मैं इसको, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और जो पॉइंट सी है इसको, ठीक है? कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए एक एक स्टेप। चलिए जी, अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और थोड़ा सा डार्क लाइन ले लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है? बाकी कलर दूसरा लेते हैं ताकि आप वाज़ेह हो, आपको उठे और नज़र आए। ओके जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जो पैरेलल है ए बी के। याद रखिएगा ये लाइन किसके पैरेलल है? ए बी के। चलिए जी, इस लाइन का मैंने नाम दे दिया एच, ठीक है? और वैसे भी मैंने ओके जी, अब मैं इसके लिख देता हूँ, लेबलिंग करता हूँ। 3.8 सीएम का था मेरे पास ये, और मेरे पास ये 3.6 सीएम का था, ठीक है? 3.6 सीएम, याद रखिए वो 36 नहीं है, वो 3.6 है, ठीक है जी? और इसको मैंने जनाब कह दिया एफ, सेंटर को कह दिया, ऊपर मैंने डी कह दिया और नीचे मैंने ई कह दिया, ठीक है? मैंने ये कर दी लेबलिंग। हम क्या करते हैं, इसको हमने नाम दे दिया जी का, जो हमने जहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग, जहाँ पे हमने एक आर्क लगाई थी पैरेलल करने के लिए। चलिए जी, अब वेरी सिंपल, अब मैं मेजर करता हूँ एफ टू बी। जितना एफ टू बी है उतना मैं सी पे रख के एक आर्क लगाता हूँ। ये मैंने एक आर्क लगा दी सी पे रख के, एफ टू बी सेम मेजर की, ठीक है? और मैंने ये आर्क लगा दी। अब मैं क्या करूँगा जनाब कि मैं जॉइन कर दूँगा उस आर्क को किसके साथ? पॉइंट बी के साथ, ठीक है? हम उस आर्क को नाम दे देंगे बाद में एस का, पहले मैं लाइन जॉइन कर दूँ। चलिए जी, मैंने उस आर्क को और पॉइंट बी को आपस में जॉइन करता हूँ तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है? चलिए जी, ये मैं जॉइन कर दिया। देखिए कितना प्यारा मेरे पास रेक्टेंगल बना है माशाल्लाह से। देखिए आप, पर्पल लाइन को देखिए और जो मैंने आपके लिए लाइन ड्रॉ की दूसरी वाली इसको देखिए आप। कितना अच्छा बिल्कुल स्केल के साइज़ का मेरे पास रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है? चलिए पिंक लाइन दे देते हैं, ठीक है? ताकि दोनों पिंक-पिंक हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि क्या है ये। देन 2 जो पिंक लाइन है देखिए, मैंने लाइन ड्रॉ की थी, मैंने बनाया पेंसिल से, और ये इसकी इसकी कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं, ठीक है? पॉज़ करके उतार लीजिएगा, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ईज़ी था हमारे लिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी 6 सीएम की। चलिए जी, हमने ड्रॉ कर लिया लाइन सेगमेंट ए बी 6 सीएम की। अब मैं एक आर्क लगाऊंगा 6 सीएम का पॉइंट ए के ऊपर रख के, ठीक है जी? मैंने पॉइंट ए पे रखा और एक आर्क लगा दिया आपके सामने। ये चले जी, ये मैंने आर्क लगा दिया 6 सीएम का। अब मैंने दोबारा मेजर किया स्केल पे रख के और मैं 5 सीएम का एक आर्क लगाऊंगा, ठीक है? ओके जी, मैंने पॉइंट बी के ऊपर रखा और 5 सीएम का एक आर्क लगा दिया। अब मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हासिल हुआ और अब मैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पॉइंट ए को मिलाता हूँ और पॉइंट बी को। मैंने पॉइंट ए मिला दिया और ये पॉइंट बी को मैंने मिला दिया, ठीक है जी? ओके जी, अब मैं जो लाइंस, इसको मैं पहले सी कह देता हूँ। ओके जी, मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी तैयार हो गया। ओके जी, अब आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, हम जो है ना ए और बी को करेंगे बाइसेक्ट। चलो जी, अब आपको मालूम है बाइसेक्ट हम कैसे करते हैं। बाइसेक्ट हम ऐसे करते हैं कि मोर देन हाफ हम ओपन करते हैं लाइन ए बी का, क्योंकि हमें लाइन ए बी को बाइसेक्ट करना है, और हम फिर एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक आर्क लगाएंगे नीचे। चले जी, मैंने मोर देन हाफ खोल लिया और मैंने एक आर्क लगाई है ऊपर की तरफ। चलो जी, ये मेरी आर्क हो गई, ये मैंने एक आर्क लगा दी ऊपर की तरफ। चले जी, एक आर्क लगा दी मैंने ये, और अब जनाब मैं आग लगाता हूँ नीचे की जानिब। ये मैंने एक आर्क यहाँ लगा दी। चले जी, अब मैंने जगह चेंज की, मैंने ए के ऊपर रखा, फिर मैंने एक आर्क लगाई जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। इसने इंटरसेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं फर्स्ट वाली आर्क को ताकि वो इंटरसेक्टिंग हमें पॉइंट मिल जाए। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा इसको। अब मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया।
अब मैंने एक पेड़ के ऊपर भी एक आर्क लगा दी। चलें जी, मैंने आर्क लगा दी। अब आप देखें कि मेरे पास 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए हैं, ठीक है? एक ऊपर एक नीचे। अब मैं क्या करूँगा जनाब, अब मैं इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपस में जॉइन करूँगा स्केल की मदद से, ठीक है? कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए एक-एक स्टेप समझने के अंदर। ओके जी, अब मैं स्केल की मदद से इसको एडजस्ट करता हूँ, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ताकि मेरी जो लाइन जो मैं ड्रॉ करूँ वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और बिल्कुल ठीक हो, ठीक है? मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये बाइसेक्टिंग लाइन थी, एक थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको। चलें जी, अब मैंने ए और बी को 2 हिस्सों में बराबर-बराबर तक़सीम कर दिया। ये 6 cm है, आपको मालूम है, ए टू सी, और ये 5 cm है, आपको मालूम है, बी टू सी। चलें जी, बी सी 5 cm है हमारे पास, हमने 5 cm का लिख दिया, और ए सी हमारे पास 6 cm है, 6 cm लिख दिया, ठीक है? हमने बाइसेक्ट कर दिया ए और बी को 2 बराबर हिस्सों के अंदर। अब मैं ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा। कैसे खींचते हैं? पहले मैं बी के ऊपर एक सूटेबल आर्क लगाऊंगा एंगल बनाने के लिए। चलें जी, मैंने एक सूटेबल आर्क लगा दी। अब इस सेम मेजरमेंट की आर्क मैं सी पर के लगाऊंगा ट्राइंगल के साथ, ठीक है जी? चलें जी, मैंने ये सी पे रखा अपने प्रकार को, और मैंने एक सूटेबल सी आर्क लगा दी, ठीक है जी? चलें, ये मैं आर्क लगा रहा हूँ सी पर के, मैंने आर्क लगा दी। अब मैं आंख लगा दी मैंने ये। अब मैं मेजर करूंगा इस लाइन को एंगल की, ठीक है? कितने कितने की है? ओके जी, मैंने मेजर कर लिया प्रकार से। अब यही जो मेजरमेंट है ये मैं सी से नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक रख के एक आर्क लगाऊंगा, ठीक है? ये मैंने एक दूसरी आर्क लगा दी। ऐसे मैंने क्यों किया, देखें, ये आर्क लग गई। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, पर्पल ले लेते हैं। चलिए, मैंने ये एक आर्क लगा दी। अब मैं क्या करूंगा कि जो मैंने आर्क लगाई है पर्पल लाइन से, पर्पल रंग कलर से, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा पॉइंट सी के साथ। चलो जी, मैं फिर कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं पॉइंट सी और इसके साथ में ज्वाइन कर। अब मुझे ए बी के पैरेलल एक लाइन मिल गई। एरो बना देते हैं जनाब इसके ऊपर। चलिए, एरो बना दी। देखिए जी, एग्जैक्टली पैरेलल लाइन मुझे मिल गई पॉइंट ए बी के पैरेलल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेजर करता हूँ एम और बी को। मैं इसको पहले एम लिख दूं यहाँ पे, ये मैंने इसको एम लिख दिया यहाँ पे। अब मैं करता हूँ मेजर प्रकार की मदद से एम और बी को, ठीक है जी? अब मैंने एम और बी को कर लिया मेजर। चलें जी, करते हैं जल्दी से इसको मेजर। ये मैंने इसको मेजर कर लिया। ओके जी, अब मैं सी पे रख के उसी मेजरमेंट की एक आर्क लगाऊंगा, ठीक है? चलो जी, हम उसी मेजरमेंट की एक आर्क लगाते हैं। चलो जी, मैंने ये आर्क लगा दी, ठीक है? ओके जी, आर्क होगी मेरी। चलो जी, अब हम क्या करते हैं जनाब के कलर चेंज करते हैं और इसको मिलाते हैं बी के साथ। थोड़ा सा ये डायरेक्ट एंगल सही नहीं बन रहा, तो एक काम करते हैं, इसको अभी हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है? इसको बनाएंगे आखिर के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये सही नहीं लग रहा मुझे। पहले मैं इसको नाम दे दूं एस, ठीक है? मैंने इसको नेम दे दिया एस का, ठीक है? अब ये एस बी की जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल, इसको हम बाद में खींचेंगे, ठीक है? पहले मैं एक काम करता हूँ कि एस और एम के दरमियान एक लाइन की ड्रॉ करता हूँ। अगर आप अपनी बुक का आंसर चेक करें तो आपकी बुक के आंसर में भी ये लाइन ड्रॉ की गई है। वैसे सच है, कोई ऐसी खास जरूरत तो नहीं होती इस लाइन की, बट चूंकि हम कोशिश करते हैं कि हम जो है जो बुक का आंसर है उसको फॉलो करें, तो इसलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एस, बिटवीन एस एंड एम, ठीक है? चलिए जी, अब मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ एस और एम के दरमियान। आपको मालूम है कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? जो कि एक पॉइंट से शुरू हो और दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाए, ठीक है? इसलिए हम ज्यादातर जो कहते हैं वो लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन किसे कहते हैं? जिसकी दोनों तरफ एरो हो, जो इनफाइनाइट चली जाए। और रे किसे कहते हैं? जिसके एक तरफ एरो हो, ठीक है? ओके जी, अब मैंने ये एस और एम को आपस में ज्वाइन कर दिया। देखें, बहुत प्यारे अंदर से ज्वाइन किया माशाल्लाह से, अच्छा लग रहा है, ठीक है? ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे पॉइंट कलम रखा है अपना, ये पॉइंट सी के पास जो है ना बाइसेक्टिंग लाइन जा रही है, ठीक है? अब तो थोड़ा सा पहले मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को, जो ए बी के पैरेलल है, ठीक है? थोड़ा सा मैं जरा स्केल से इसको जरा देख लूं। ये चल जी, ये अब मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज करके इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है? मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है जी? ओके जी, अब देखें, जो सी के नीचे जहां पे बाइसेक्टिंग वाली लाइन जा रही है, इस जगह को
इस जगह से मैं पॉइंट बी को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने स्केल को एडजस्ट कर लिया ऑलमोस्ट। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ जनाब, ये मैंने इसको बी के ऊपर रख रहा हूँ। थोड़ा सा मैं स्केल ठीक कर लूँ अपना। आपको मालूम है कंप्यूटर से बनाने में बड़ा मसला होता है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए क्या आपको एक किस्से समझ में आए, मैं भरपूर कोशिश होती है कि मेरी वीडियोस आपके के लिए आसानी पैदा करें। ओके जी, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन हमने ड्रॉ कर दी, हमें ऊपर से लाइन ड्रॉ नहीं करती, डिलीट करते हैं इसको। हमें लाइन ड्रॉ करनी थी ट्रायंगल के अंदर से, ये यहाँ से। जी बिल्कुल ठीक है, अब मैंने लाइन से ड्रॉ कर दी। ओके जी, अब ऑलमोस्ट मेरा जो है ना काम पूरा हो चुका है। अब लास्ट लाइन जो बची है मेरी, वो एस और जो है ना बी के दरमियान है। अब मैं एस और बी के दरमियान क्या करूंगा, लाइन को ज्वाइन करूंगा। चलें जी, अब हम लाइन ज्वाइन करते हैं एस और बी के बाद, एस और बी की, और मेरा ये आखिरी स्टेप है। इसके बाद मेरा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट, और इसी के साथ साथ मेरी 13.3 भी हो जाएगी कंप्लीट। फिर हम इंशाल्लाह 13.2 करेंगे। देखिए मैंने लाइन ज्वाइन कर दी और मेरा ये काम हो। थोड़ा सा हम इसको और एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी, हमने इसको और एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा। अभी मैं थोड़ा स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ। चलें, अब ठीक है मेरे ख्याल से। अब हम क्या करते हैं कि लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दी, लाइन ज्वाइन कर दी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा हो गया कंप्लीट।